खबर देने के लिए बुलाया है। बुरी खबर? क्या बात है सर? कामना, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे अंकल ने मुझे फोन पे तुम्हारे पिताजी के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? अब बेटा मैं कैसे बताऊं कि आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट में तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। क्या सर? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ इतना भद्दा मजाक कर सकते हैं। ये मजाक नहीं है कामना। सर ये मजाक नहीं है तो क्या है? मेरे पापा मेरे कमरे में मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? सर ऐसा ही है। पापा, थैंक गॉड। पता नहीं वो प्रिंसिपल कह रहे थे कि आप। वो गलत नहीं कह रहे हैं। मैं जा रहा हूं बेटा। पापा, पापा मेरी बात सुनिए। पापा! देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये कॉलेज बदलने का जो फैसला तुमने किया है, क्या तुम्हें लगता है ठीक है? हाँ अंकल। लेकिन मेरे ख्याल से तो पुराना कॉलेज तुम्हारे लिए ठीक था। वहां तुम्हारी सहेलियां थी, उनके बीच तुम्हारा मन लगा रहता है। नहीं अंकल, उस हादसे के बाद मेरा उस कॉलेज में दिल नहीं लगता। देखो बेटी, जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब तो तुम्हारे पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं बेटी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जी अंकल, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटी, मैं चलता हूं। सुनो बेटी, एक बात का ख्याल रखना। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी टेंशन दी तो तुम्हारी सेहत के लिए खतरा हो सकता है। मुझे याद है अंकल, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। ए चश्मिश, पहले से तुझे कुछ दिखाई नहीं देता और ऊपर से ये भूत प्रेत और आत्माओं वाली कहानियां पढ़ रही हो। और आजकल के मॉडर्न जमाने में सिर्फ गांव के अनपढ़ गवार लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं। और नहीं तो क्या। अगर वाकई में कोई भूत होते तो उनका कोई ठोस सबूत होता, जैसे कोई फोटोग्राफ या कुछ। अरे मैं बात भी क्यों करी, सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, आत्माएं होती है। तुम कौन हो? अरे यार, ये तो वही है, हमारे क्लास की नई लड़की कामना। कल ही तो आई है हॉस्टल में। अच्छा अच्छा, तो जो वो सामान आया है वो सब तुम्हारा है? हाँ हाँ। अच्छा, और उसमें गिटार भी है? हाँ। अश्विनी बस करो। कामना, तुम कुछ भूत प्रेत के बारे में बता रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करती हूँ, और मेरा दावा है कि वो होते हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने अपनी आंखों से भूत को देखा हो। हाँ मैंने देखा है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहती। क्यों? देखो, मैं सिर्फ इसलिए बीच में बोल पड़ी क्योंकि तुम एक ऐसी बात का मजाक उड़ा रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। आज तक इतने सारे लोग मरे हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है, लेकिन मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलवाई और ये नहीं ऐलान किया कि हाँ देखिए भूत होते हैं
और हम हैं उनका जीता जागता सबूत। आज तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन जब मैं मरूंगी तो वापस आऊंगी, ये साबित करने के लिए कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। ये मेरा वादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने में 5 प्रकार होते हैं। पहला, सीरियल्स जैसे दाल, चावल तथा गेहूं। दूसरा, हरी सब्जियां तथा फल। तीसरा, मीट। चौथा, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और पांचवा, फैट्स। डॉक्टरों के अनुसार अच्छी सेहत के लिए दिन में 4 बार हरी सब्जियां, रोटी, दाल, फल खाना जरूरी है। बाकी कल। कामना, क्या बात है? दोपहर में मैंने जो भी कुछ कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे उसके बारे में मजाक नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। देख अश्विनी, हम दोनों एक साथ एक ही हॉस्टल में हैं और इन छोटी मोटी बातों को लेकर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे तेरा रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 13। 13? ऐसा क्या है रूम नंबर 13 में? नहीं, कुछ नहीं। अश्विनी, कुछ तो बात है, बता ना क्या बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन जिस तरह तेरा भूतों पर विश्वास है ना, तेरा तो रूम नंबर 13 में रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। शायद हॉस्टल में और कोई रूम खाली नहीं होगा, इसलिए वार्डन ने तुझे रूम नंबर 13 दिया होगा ना। आखिर रूम नंबर 13 में ऐसा है क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। 3 साल पहले एक लड़की ने उस रूम में आत्महत्या की थी। हाँ, उसके बाद से उस रूम में कोई नहीं रह सका। मतलब ये कि उस भयानक घटना के बाद पहली लड़की तो पागल हो गई और दूसरी लड़की अचानक हॉस्टल छोड़कर भाग गई, और तीसरी क्या हुआ तीसरी को? उफ, जाने दे। उस कमरे में उस लड़की की आत्मा रहती है। आत्मा? हाँ, उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी ना। आज भी ठीक 9 बजे के बाद उस लड़की की लाश पंखे से लटकी गोल गोल घूमते नजर आती है। उसके बहुत लंबे बाल थे जिससे वो अपना चेहरा छुपाए रखती थी। उस हादसे के बाद हॉस्टल वालों ने तो रूम बंद कर दिया था, फिर पता नहीं क्यों तुझे उन्होंने। लेकिन ये सब बकवास है, सब कहानी है। तुझे कुछ नहीं होगा, तू मत घबराना। हिम्मत रख कामना, हिम्मत रख, अंदर कुछ नहीं होगा। हिम्मत रख। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर अंदर सचमुच, हिम्मत रख, दरवाजा खोल कामना। प्रिया, आरती दरवाजा खोल। क्या हुआ? आरती, क्या मैं आज की रात तेरे कमरे में सो सकती हूँ प्लीज? क्यों? आरती, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे कमरे में आत्मा है। आत्मा? हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन अगर वार्डन को पता चल गया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं आरती, प्लीज आरती। कामना? प्रिया, क्या मैं आज की रात तेरे रूम में रह सकती हूँ प्लीज? मेरे रूम में? तू घबरा मत, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी प्लीज। वो तो ठीक है, पर कामना ये हॉस्टल के रूल के खिलाफ है। आई एम सॉरी। प्रिया प्लीज I'm ऐसा मत कर। sorry. प्रिया प्लीज। अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल। कामना, क्या हुआ? अश्विनी प्लीज मुझे आज की रात तेरे कमरे में सोने दे। मैं कल वार्डन से कहकर अपना कमरा बदल दूंगी। मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो हॉस्टल से निकाल दी जाऊंगी। अश्विनी प्लीज मेरी मदद कर।
कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? तू जा, तू सो जा अपने कमरे में, कुछ नहीं होगा तेरे को। मुझे डर लगता है। तू भी मेरे साथ चलना प्लीज अश्विनी। ना बाबा ना। अश्विनी मेरी बात सुन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। प्लीज कामना, कामना, इतनी रात गए तुम कॉरिडोर में क्या कर रही हो? मैडम, तुम्हें पता है इस वक्त टाइम क्या हुआ है? प्लीज मैडम, मुझे आज की रात किसी और के कमरे में सोने दीजिए। नहीं। मैडम, क्या मैं हॉस्टल के बाहर जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। 10 बजे के बाद किसी भी लड़की को हॉस्टल के बाहर जाना मना है। तुम सीधे जाके अपने कमरे में सो जाओ। प्लीज जाओ अपने कमरे में। मैडम प्लीज। कामना, अपने रूम में जाओ। गो टू योर रूम। कुछ नहीं होगा तुझे। लाइट चला दे। लाइट चला। ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मोमबत्ती। आंखें खोल। कुछ नहीं होगा तुझे। आंखें खोल कामना, आंखें खोल। हिम्मत रख। आंखें खोल कामना। मैडम जल्दी चलिए। क्या बात है शारदा, जानती हो इस वक्त टाइम क्या हुआ है? 12 बजे हैं। ओफो मैडम, मैं सच कह रही हूँ, कामना की रूम से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। वो लड़की तो बिल्कुल पागल है। सुबह ही मैं प्रिंसिपल से कह के उसे कॉलेज से निकलवा दूंगी। क्या बात है कामना? हाँ? कामना, कामना, कामना! ओह माय गॉड, ये तो मर गई। हाँ? हाँ? मगर ये मरी कैसे? कमरे में तो कोई भी नहीं है। मैडम, डॉक्टर ने कुछ बताया? उसकी मौत किस वजह से हुई? डर, डर की वजह से कामना का हार्ट फेल हो गया। डर से? हाँ, कामना के पिताजी का एक्सीडेंट 6 महीने पहले हुआ था। अचानक मौत हो जाने की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा, इसीलिए उसका इलाज भी चल रहा था। और यही वजह थी कि उसने अपना कॉलेज भी बदली किया, ताकि यहाँ आकर वो नए लोग, नए दोस्तों में रहे, उसका दिल बहल जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या मैडम? यही कि
उस कमरे में ऐसा क्या था जिससे वो डर गई थी? ये लाइट क्यों चली गई? तुम नहीं हो सकती। तुम तो मर चुकी हो। नहीं, नहीं, याद है अश्विनी, मैंने तुमसे वापस आने का वादा किया था ना? देखो, मैं वापस आ गई। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना अश्विनी कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। मैंने तो मजाक किया था। और तुम्हारे मजाक से मैं डर कर मर गई, और अब मैं तुम्हें भी मारूंगी अश्विनी। अश्विनी, ना तो तुम मुझसे छुप सकती हो और ना ही मुझसे भाग कर कहीं जा सकती हो।